ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन्त सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य त्रयोविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो प्रभातायाम तु सर्वरियाम विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभासत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों से कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते वसिष्ठो नरसार्दूलो उत्तिष्ठ नरसार्दूलो कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठ नरसार्दूलो कर्तव्यं दैवमान्निकम्। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो प्रातः काल की बेला का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले दैव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्यर्षे परमोदारम् वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे उस उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृतान्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायाभितस्थतुः। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हुए। तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशा ते ततस्तत्र सरयवा संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा के सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा
का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यताम परमम तपः। संगम के पास ही सुतंतकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमं ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छा वः परम कौतूहलम ही नौ। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्यो मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्प मूर्तिमान आसीत् काम इत्युच्यते बुधै तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। क्रतोद्वाहं देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद्गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदनो व्यशीर्यंत शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोषभरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरकृत काम क्रोधात् देवेश्वरेण। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंगो इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव सचांग विषय श्रीमान यत्रांगम समुमोचः। राम, तभी से यह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमः पुण्यस् तपस् तस्येमे मुनयः पुरा शिष्या धर्म परा वीरो तेषां पापम न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में मुनि स्थानु के धर्म परायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीं रामो वसेमो शुभ दर्शनो पुण्ययो सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च उत हव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्याश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेन चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई उस दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। अर्घ्यम पाद्यम तथातिथ्यम निवेद्यो कुशिकात्मजे राम लक्ष्मण यो पश्चात अकुर्वन्नतिथि क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारम समनुप्राप्य कथा वीर विरंजयन यथार्हम यथार्हमजपन् संध्यां ऋषयस्ते समाहिता
समाहिताः। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ता वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वा शिबिरानीता मुनि सुब्रत सह न्यवसन सुसुगम तत्रो कामाश्रम पदे तथा। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अत्यंत उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथा रवि राम नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनि पुंगव। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उस मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।